हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज 2.83 बोर मैग्नेटॉन। द आयन इज, ऑप्शन ए है Fe+2, ऑप्शन बी है Ni+2, ऑप्शन सी है Mn+2, ऑप्शन डी है Co+2 या कोबाल्ट+3। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसमें हमारा की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कोई पूछता है तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं, म्यू, जिसकी वैल्यू होती है √ओवर ऑफ n इंटू n प्लस टू, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर आपको दिया गया है कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप इसको म्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उसका स्क्वायर टर्म ले लेंगे टू कैलकुलेट एन। अगर आप एन कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो उधर से आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इनके आयंस में, जहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ट्राई करते हैं। म्यू की वैल्यू दी गई है 2.83 बोर मैग्नेटॉन, राइट। तो ये किसके इक्वल है? आपके n इंटू n+2 के। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद हमें 2.83 का स्क्वायर मिलेगा, और स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब रूट ओवर हट जाएगा इनटू, तो ये हो जाएगा n इंटू n+2 के इक्वल, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 2.83 आपका समवेयर अराउंड 8.008 के इक्वल आता है, ठीक है। और तो ये किसके इक्वल हो गया? n इंटू n+2, राइट। अब या तो आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप छोटे वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं n के, जहां पर आप सब्स्टिट्यूट करके बता सकते हैं कि किस वैल्यू ऑफ n के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो अगर आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर n इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट, 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाता है यहाँ पर? 2 इंटू 2+2, तो 2+2 4 होता है और 4 इंटू 2 8 होता है, राइट। तो ये इसका मतलब 8 के इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 2, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके आयन में? उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं हमारे जितने भी ऑप्शंस में आयन्स दिए किसमें से इनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका Fe+2, Fe+2। तो Fe का Z वैल्यू होता है 26, यानी 3d6 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट पे। अगर आप Fe+2 की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 4s0। तो अगर आप इसकी फिलिंग कराना चाहो तो पहले आप d ऑर्बिटल बनाओगे जिसमें आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये आपके पास 3d सब शेल है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फिल करने हैं तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, पहले सबको सिंगली फिल किया। अब ये आ गया आपका 6th नंबर जो कि आपका पेयर्ड है। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड मिल गए? लेकिन आपको 4 अनपेयर्ड, तो ये तो 2 नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आयन कौन सा है? निकल+2। तो निकल+2 के लिए करते हैं। निकल+2 से सबसे पहले हमको निकल का ग्राउंड स्टेट जानना जरूरी है। तो निकल के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 28, राइट, 28। तो 28 में हम देख सकते हैं इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d8 4s2। तो अगर ग्राउंड स्टेट 3d8 है तो निकल+2 स्टेट में कितना चला जाएगा? 3d8 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं आउटर मोस्ट से। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है d सब शेल में, तो 5d ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। 5d ऑर्बिटल्स अब इसमें प्लेस करते हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद अब पेयरिंग शुरू होगी 6 7 8। तो यहाँ पर आपके पास कितने अनपेयर्ड आ गए? n की वैल्यू आ गई 2। अब हमको 2 ही चाहिए था
तो यही आपका करेक्ट आंसर है, बट हम बाकी के लिए भी चेक कर लेते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, मैंगनीज 2+। तो मैंगनीज 2+ के लिए देखते हैं। मैंगनीज का Z होता है 25, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5 4s2 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब यहाँ पर अगर फिर एक्साइटेड स्टेट पे लेना चाहोगे तो कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 4s0। तो अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं, तो d5 बनाते हैं, 3d5, तो 3d हो गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे तो सारे के सारे अनपेयर्ड रहेंगे, सिंगली अरेंज रहेंगे। तो यहाँ n की वैल्यू हो गई 5, जो कि हमारा आंसर के साथ मैच नहीं कर सकता। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट 3+ के लिए भी अरेंज करके देख लेते हैं। कोबाल्ट के लिए Z की वैल्यू होती है 27, तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2 इन द ग्राउंड स्टेट। तो कोबाल्ट 3+ के लिए क्या हो जाएगा, 3d6 4s0, राइट। तो यहाँ पे इसके 5 बना देते हैं ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। तो यहाँ पे अगेन n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप मार्क कर लीजिए, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।